अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वार्म वेलकम टू यू ऑल। कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और होप करती हूँ कि आप सभी बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे। मेरी बेटी की दरअसल 11वीं सालगिरह थी, वो 11 साल की हो गई माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम उसको थोड़ा सा स्पेशल ट्रीट कराने के लिए बाहर ले गए थे। यहाँ पे होता यही है कि आप बाहर जाके खाना खा लें और गिफ्ट्स दे दें, बस इसी तरह की सेलिब्रेशंस होती हैं। तो हम चले गए थे जी, हमारे शॉपिंग एरिया में नई शॉप खुली थी रॉयल्टी के नाम से। तो बबल टी वगैरह आप जानते ही होंगे, आजकल बड़ी फेमस है बच्चों में। तो उसको ये एक फ्लेवर चाहिए था यहाँ से मैंगो का, तो मैंगो और चीज़ का कोई फ्लेवर था, तो उसको एक दिला दी थी। हम लोग क्योंकि नाश्ता वगैरह करके गए थे, तो हम लोगों का बिल्कुल भी मूड नहीं था इस तरह की कोई चीज़ खाने का। बच्चों को बहुत शौक होता है, लेकिन ये कि बच्चों में फेमस हो जाती है टिकटॉक के ज़रिए, और फिर सोशल मीडिया में वो ऐसी चीज़ें देखते ही रहते हैं, तो उनकी ख्वाहिश होती है कि भाई हमें भी ऐसा कुछ ट्राई करना चाहिए। तो वैसे तो ये नॉर्मल स्मूदी की तरह होता है। फ़ायदा ये सेलिब्रेशंस जो है ना अपनी फ्रेंड्स के साथ भी करेंगी, और फिर इनके स्कूल के अंदर भी एक दफ़ा लंच कुछ जाएगा, इनके ट्रीट इनकी तरफ से ट्रीट जाएगी। तो इस तरीके से ही सेलिब्रेट करते हैं बच्चे यहाँ सालगिरह। तो एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 पार्टीज़ करनी पड़ती हैं हमें, एक इनके दोस्तों के लिए, एक इनके स्कूल के लिए, और एक जो है हम घर में करते हैं। क्योंकि छुट्टियाँ थी तो हमने कर ली इसकी वो वाली, अब 2 और रह गई हैं जो कि अभी पूरी करनी है इनकी ख्वाहिश। खैर, बच्चों की छोटी छोटी ख्वाहिशें होती हैं जो कि बड़ी मासूम सी होती हैं, अच्छी भी लगती हैं, और फिर यहाँ पे हमारा कुछ इतना मिलना जुलना भी नहीं होता। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, हम सेलिब्रेट करते हैं। खाना खाने चले गए थे जी हम। ये केबाब है जो पाकिस्तान में शारमा होता है ना, इस तरह का होता है ये यहाँ पर, और बड़ा मज़े का होता है। और हमने ये खाया, उसके बाद ये थोड़ा सा छोटा सा केक था, ये काटा, गिफ्ट दिए, और सालगिरह ख़त्म हो गई। अच्छा, यहाँ पे मैं बना रही हूँ, नेक्स्ट डे है ये, और बर्गर बना रही थी मैं बच्चों के लिए। छुट्टियाँ थी उनकी, तो तरह तरह की फरमाइश करते हैं। अच्छा लगता है घर के अंदर बनाना भी उनके साथ, और ख़ुद भी वो हेल्प कर देते हैं थोड़ी बहुत मेरी, और बना भी लेती हूँ। मैं खुशी से बनाती हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे जो है ना खाने पीने में बहुत ज़्यादा वो हैं, क्या कहते हैं आप, चोर कह लें उसको, या ऐसे नहीं खाना, बस थोड़ा सा खाना है। तो इस वजह से मैं ये कोशिश करती हूँ जो भी वो फरमाइश करें मैं पूरी कर दूँ। और इनकी स्पेशलिटी ये है मेरे बच्चों की कि ये किसी भी चीज़ के अंदर अगर आप सैलेड घुसाएंगे ना, तो ये निकाल के हटा देते हैं। स्पेशली टमाटर और जो आइसबर्ग सैलेड होता है वो निकाल देते हैं। अलहदा से मैं इनको बना के दे दूँ ना अगर एक बाउल में सैलेड, तो वो खा लेंगे ये, मगर इन चीज़ों में ये लोग नहीं खाते, और बाज़ार में भी अगर कभी खाते हैं तो निकाल देते हैं। इसी वजह से मैंने इसमें सिर्फ जो है खीरा ऐड किया था। और फिर चले गए थे जी हम अपने मीट की शॉपिंग के लिए। जो मैंने आपको दिखाया है, यहाँ पे हलाल मीट मिलता है, तो हम यहाँ से ला के और रख देते हैं। मुसलमान यहाँ पे डिफरेंट कंट्रीज़ के बहुत सारे मुसलमान हैं, तो ऐसा है पहले बहुत दूर जाना पड़ता था, अब ये है कि घर के नज़दीक ही एक शॉप है, वहाँ पे मिल जाता है। ये टर्किश शॉप है, यहाँ पर आपको जो है हर तरह का हलाल मीट आपको मिलेगा, गाय का, बकरे का, और सॉरी बकरे का यहाँ नहीं होता, दुम्बे का होता है यहाँ पर, और इसके अलावा चिकन वगैरह। अच्छा, जो गोश्त है ना वो गाय का जो है वो यहाँ रिंद और खाल दोनों के नाम से होता है। अब मुझे नहीं पता इसमें डिफरेंस क्या है, शायद ये बछिया और थोड़ा सा मिच्योर कोई गाय होती है, आई डोंट नो, मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है इस बारे में। लेकिन ये दोनों जो होते हैं ये गाय के ही गोश्त होते हैं। तो मैंने दोनों के अंदर से जो है स्टेक बनवा लिए थे, और जब मुझे डिफरेंस पता चलेगा मैं आपको ज़रूर बताऊँगी, अगर आपको पता है तो भी मुझे बता दिएगा। अच्छा, दोनों के जो है ना प्राइस में काफ़ी डिफरेंस था, लेकिन हम लोगों ने दोनों लिए हैं। तो जो हैं वो मेरे बहुत कम गोश्त खाते हैं, और मेरा तो ये है कि मुझे गोश्त हज़म ही नहीं होता, तो मैं भी अवॉइड ही करती हूँ रेड मीट खाना। हालांकि आयरन की कमी की वजह से डॉक्टर मुझे अक्सर कहती हैं कि भाई आप रेड मीट लें अपनी डाइट में, मगर ये है कि मुझे बिल्कुल भी डाइजेस्ट नहीं होता। आप कितना भी उसको गला लें या कुछ भी कर लें, तो मुझे हमेशा कोई ना कोई इशू होता है, इस वजह से मैं बहुत कम खाती हूँ। बच्चे मेरे जो हैं वो सालन वगैरह में भी बहुत कम खाते हैं। आपने मुझे देखा होगा जब भी मैं कोई सालन बनाती हूँ, काफ़ी कम क्वान्टिटी का गोश्त जो है वो मैं यूज़ करती हूँ, और हड्डियाँ तो मैं बिल्कुल भी यूज़ नहीं करती हूँ, कि बच्चे खाते नहीं हैं शौक से, और वो बोटी बोटी होती है, और बिल्कुल ऐसा साफ सुथरा होता है जैसे आपको ये पीस दिख रहा है। तो यहाँ पर तो मैं इनसे स्टेक कटवा रही थी, और हफ्ते में मेरी कोशिश ज़रूर होती है कि एक दफ़ा बच्चों को ये दूं, क्योंकि उनकी ग्रोथ के लिए भी मीट जो है एक इम्पॉर्टेंट रोल है उसका। तो वैसे आजकल जो है हम बड़ा इस पे तवज्जो दे रहे हैं अपने बच्चों की ग्रोथ के लिए, क्योंकि हम लोगों ने
रिसेंटली बहुत इस बारे में जो है इधर उधर से काफ़ी सुना है। तो जब आप किसी चीज़ के बारे में मुसलसल सुनते हैं तो फिर वो आपके दिमाग में वो बात बैठ जाती है और फिर इंसान फोकस भी करता है उस पर। अच्छा देखिए यहाँ पर सब तरह की चीज़ें हैं, पाए वगैरह भी थे, सब था, लेकिन मैं काफ़ी जो है क्लीन सा गोश्त जो है वो कटवा के लाती हूँ। अच्छा ये जो है ना, मैं ट्रे ढूंढ रही थी बहुत दिन से, आइस क्यूब्स जिसमें बनाते हैं उसका ख़ास तौर पे उसकी लिड हो, कोई ढक्कन हो, क्योंकि मैं जो है ना अदरक लहसुन पीस के उसको फ्रीज़ भी करना चाहती हूँ। तो जब मैं उसको ऐसे ही किसी और डब्बे में रखूँ तो वो बहुत बड़ा हो जाता है, लेकिन अगर मैं आइस क्यूब्स के किसी डब्बे में रखती हूँ इस तरह के ट्रे में आइस क्यूब्स की, तो वो ये होता है कि स्मेल होने लग जाती है। चाहे आप उसके ऊपर कितना भी प्लास्टिक रैप कर दें, आप उसके ऊपर कुछ भी चढ़ा दें, आप उसको किसी तरीके से भी कवर कर लें, वो स्मेल आती है उसमें। तो ये एक था, इसके अंदर पूरी ट्रे थी और फिर उसके ऊपर उसकी लिड थी। तो ये मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैंने सोचा ये मैं ले लेती हूँ इस चीज़ के लिए कि मैं अगर ग्रीन चटनी जो मैंने बनाई हुई हो तो वो भी मैं इसमें रख दूँ, कि जैसे मैं हफ्ते में एक दफ़ा बिरयानी बनाती हूँ तो उसमें रायता बनाया तो उसके अंदर निकाल के एक क्यूब जो है चटनी का वो ऐड कर दिया तो वो अच्छा खासा रायता अच्छा बन जाता है। और ये मैं अपने लिए लाई थी एक चाय का कप। हालांकि मैं चाय दिन में सिर्फ एक दफ़ा पीती हूँ, सुबह के वक्त नाश्ते में, इसके अलावा पूरा दिन नहीं पीती। तो ये मुझे बड़ा पसंद आ रहा था, इसमें बड़ी अच्छी लगेगी चाय, इंशाल्लाह मैं आपसे शेयर करूँगी जब मैं इसमें बना के पीऊँगी। तो और ये मैंने ले लिया था वॉक। अच्छा वॉक मैंने क्यों लिया, क्योंकि मेरा जो है ना अब चूल्हा मैंने चेंज किया है तो वो इंडक्शन का है। पहले जो मेरा चूल्हा था वो इलेक्ट्रिक का था, उसमें इंडक्शन नहीं था। अब इंडक्शन का जब आपका चूल्हा हो ना तो आपको उसके लिए स्पेशल जो है वो लेने पड़ते हैं पतीले, या जो भी आप फ्राइंग पैन यूज़ कर रहे हैं। तो ये आजकल यहाँ पर बहुत नई टेक्नोलॉजी चली है। तो मेरा चूल्हा जो आप देख रहे हैं ये मेरा नया चूल्हा है। तो इसके ऊपर जो है मैंने ये इंडक्शन का वॉक लिया था। पतीलियाँ मैं ले चुकी हूँ, इंशाल्लाह मैं आपसे डिटेल में सब कुछ शेयर करूँगी कि मैंने किचन के लिए बहुत सारी शॉपिंग की है और वो सब मैं आपसे शेयर करूँगी, आपके साथ डेकोरेट करूँगी इंशाल्लाह। अच्छा ये देखें, ये मेरे कपड़े कमीज़ शलवार के पाकिस्तान के, ऐसा नहीं है कि मैं उनका पाकिस्तान के कपड़े नहीं पहनती हूँ और बड़े शौक़ से पहनती हूँ और बाहर भी जाती हूँ ऊपर से जैकेट पहन के बस। और जब सर्दियाँ होती हैं तो अच्छा फॉल के डिफरेंट कलर्स जो होते हैं ऑटम के, वो मैं इंशाल्लाह आपको दिखाऊंगी ज़रूर। और उसी पे जो मैं लंबी सी वीडियो बनाऊंगी जहाँ पे मैं सारे नज़ारे आपको दिखा रही होंगी, उसमें ही आपने बहुत सारे लोगों ने मेरी पिछली वीडियोस में एक क्वेश्चन मुसलसल किया हुआ है कि हम स्विट्ज़रलैंड कैसे आ सकते हैं और वहाँ पर आने के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और एक्सेट्रा। तो उसके बारे में मैं इंशाल्लाह एक डिटेल से वीडियो बनाऊंगी। अच्छा मुझे थोड़ा टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि मैं ख़ुद भी इंफॉर्मेशन गैदर कर रही हूँ, मुझे ख़ुद इतना पता नहीं है इस बारे में। क्यों नहीं पता, इसलिए नहीं पता क्योंकि मेरे हस्बैंड ना तो यहाँ एजुकेशन के लिए आए थे, ना ही वो जो है जॉब ऑफ़र हुई थी उनको यहाँ से, बल्कि मेरे हस्बैंड पैदा ही यहाँ हुए हैं स्विट्ज़रलैंड में। ठीक है, मैं आई हूँ पाकिस्तान से शादी होके यहाँ पर आज से 15 साल पहले। ठीक है, तो मैं आपको इंशाल्लाह ज़रूर इस बारे में मज़ीद बहुत डिटेल में इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करूँगी, एक वीडियो अलहदा से बनाऊँगी। यहाँ पर जो है मैंने नट्स जो है एक जार में रख रही थी डाल के, बच्चों को मैं कोशिश करती हूँ ये भी देने के लिए। आपको मेरी वीडियोस में ऐसी बहुत सारी चीज़ें दिखेंगी जो मैं ख़ास तौर पे बच्चों पे फोकस कर रही हूँ आजकल। तो ये नट्स हैं, इसमें बादाम हैं, काजू हैं, अखरोट हैं और पिस्ते हैं और किशमिश। अच्छा पिस्ते जो है ना यहाँ पर जो मिलते हैं वो सॉल्टेड होते हैं, इसीलिए मुझे जो है ये लेके और छील के मैं इसमें ऐड करके रख देती हूँ और रोज़ाना थोड़े थोड़े बच्चों को देती हूँ। हस्बैंड भी मेरे लेते हैं। ये अच्छी चीज़ है आपके लिए बहुत, इसके अंदर अच्छी जो है एक आपके बच्चों के ग्रोथ के लिए एक बहुत अच्छी चीज़ है। सारे नट्स आप अपने बच्चों को ज़रूर दें डेली। अच्छा मुझे पता है कि इस तरह की से जार में जब आप कोई भी चीज़ रखते हैं तो उसके अंदर ज़्यादा हाथ नहीं डालने चाहिए। यहाँ मैं अपनी बेटियों को मना भी कर रही हूँ मगर बच्चे हैं आखिरकार बड़ी मुश्किल से सुनते हैं। तो यहाँ मैं बना रही थी फ्रेंच टोस्ट अपने बेटे के लिए। इसके अंदर मैं जो है दूध, अंडे में चीनी, दूध और थोड़ा सा वनीला एक्सट्रैक्ट डाल के और उसको बीट कर देती हूँ और उसके बाद कम चीनी डालती हूँ क्योंकि वो ऊपर से भी पाउडर शुगर डालेंगे और फिर खाएंगे किसके साथ, न्यूटेला के साथ। अच्छा आपने बहुत ज़्यादा अपना ख्याल रखना है, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।